नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल 7 स्टार एजुकेशन पे। मैं आपके बीच लेकर आया हूँ करंट अफेयर्स से रिलेटेड मिलिट्री एक्सरसाइज, जो भी अभी वर्तमान 2024 के अंदर जितनी भी मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है वो उनका एनालिसिस मैं इस क्लास में लेकर आया हूँ। तो शुरुआत करते हैं क्लास हमेशा की तरह एक मोटिवेशन के साथ। तो मोटिवेशन है हमारा, मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, फिर भी लोग अपने इरादे तोड़ देते हैं। अगर सच्चे दिल से हो चाहत कुछ पाने की तो सितारे अपनी जगह छोड़ देते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कभी भी किसी को देखकर ये मत सोचो कि ये मेरे से नहीं होगा, ये मैं नहीं कर सकता। तो आपको जो भी करना है वो ऑलवेज़ पॉजिटिव सोच के करना होगा, अदरवाइज़ आप डीमोटिवेट हो गए या फिर आप पॉजिटिव थिंकिंग की सोच लेकर नहीं चलोगे तो ज़रूर आप अपने करियर की ओर मात खा सकते हो। तो हमेशा एक मोटिवेशन या फिर आप यूँ कहें तो पॉजिटिव थिंकिंग के साथ अपनी सुबह की शुरुआत करें, ताकि आपका दिन भी अच्छा रहे और आप अच्छे से अच्छा प्रोग्रेस करें, चाहे आप एजुकेशन में हो या फिर आपके अपने बिजनेस में हो। तो ये हुआ हमारा मोटिवेशन। मोटिवेशन के जुनून को बरकरार रखते हुए हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले जो भी चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और क्लास के एंड तक भी ज़रूर बने रहें। तो आइए देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है हमारा, मालाबार युद्ध अभ्यास के 28वें संस्करण की मेज़बानी किस देश के द्वारा की जाएगी? तो मालाबार युद्ध का 28वां संस्करण अभी वर्तमान में हुआ है, तो उसकी मेज़बानी करेगा अपना आपका और मेरा देश भारत। कौन सा है? आपका और मेरा देश भारत। तो मालाबार युद्ध अभ्यास के 28वें संस्करण की मेज़बानी हमारा अपना देश भारत करेगा। ये भी हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। जो भी भारत से रिलेटेड नियुक्तियां हैं, मिलिट्री एक्सरसाइज हैं या फिर कोई भी किसी का भी किसी देश के अंदर आना जाना हो तो वो आपके लिए इम्पोर्टेंट बनेगा। तो मालाबार युद्ध अभ्यास के 28वें संस्करण की मेज़बानी अपना देश भारत करेगा। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट कौन सी एक्सरसाइज है? नेक्स्ट एक्सरसाइज यानी कि मिलिट्री एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन है आपके बीच, नोमैटिक एलिफेंट नामक युद्धाभ्यास भारत और किस देश के मध्य आयोजित किया जा रहा है? तो नोमैटिक एलिफेंट नामक युद्धाभ्यास भारत और किस देश के बीच हो रहा है? भारत और अफगानिस्तान देश के बीच हो रहा है। तो नोमैटिक एलिफेंट नामक युद्धाभ्यास भारत और अफगानिस्तान के मध्य हो रहा है। तो ये हुआ है सेकंड मिलिट्री एक्सरसाइज। ऐसे ही हम 10 मिलिट्री एक्सरसाइज देखेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट बनेगी। देखते हैं तीसरी मिलिट्री एक्सरसाइज कौन सी है। तो तीसरी मिलिट्री एक्सरसाइज है, दुनिया के सबसे बड़े नौसैनिक अभ्यास रिम्पेक को कहाँ शुरू किया गया है? तो ये देखो, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट बनेगा और छपेगा आपके एग्ज़ाम में कि दुनिया के अंदर सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास है, मतलब पूरी दुनिया का सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास है वो कौन सा है? रिम्पेक, जो कहाँ शुरू किया जा रहा है? अमेरिका में। कहाँ शुरू किया जा रहा है? अमेरिका में। अभी अमेरिका में अपने मोदी जी भी गए थे क्वाड समिट के अंदर, तो इसको भी याद आपको रखना है। तो दुनिया के सबसे बड़े नौसैनिक अभ्यास रिम्पेक को
शुरू किया गया है अमेरिका के अंदर, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा है या फिर भारत का पहला है, तो इन क्वेश्चनों को तो आपको रट के जाना है, क्योंकि जो भारत में पहली हो रही है तो वो तो इम्पोर्टेंट बनेगा और आगे चलकर वो 12 महीने बाद में स्टैटिक जीके का भी रूप ले लेगा, तो इसको याद रखना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलने से पहले, मैदान से हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है। मैदान से हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी भी नहीं जीत सकता। तो कहने का मतलब ये है कि आप अगर मैदान से हार जाओ तो आप प्रैक्टिस करोगे तो आप ज़रूर सफल हो जाओगे, लेकिन अगर आप एक बार भी अपने मन से हार गए कि मेरे से ये काम नहीं होगा, मैं ये काम नहीं कर सकता, तो आप कभी भी जीत नहीं सकते। तो हमेशा एक नए मोटिवेशन के साथ अपनी शुरुआत करनी चाहिए और हमेशा माइंड के अंदर पॉजिटिव थिंकिंग रखो ताकि आपका दिन शुभ रहे, आप भी खुश रहें और आपके परिवार वाले भी खुश रहे। तो दुनिया का सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास रिमपैक कहाँ शुरू हुआ है? अमेरिका के अंदर। तो अमेरिका की राजधानी भी आपको पूछ सकते हैं, क्योंकि स्टैटिक जीके में वही क्वेश्चन आपके पूछते हैं जो करंट में प्रेजेंट करंट के अंदर उसके जिक्र हुआ है। तो जैसे अमेरिका का जिक्र हुआ है तो क्वाड समिट अमेरिका में हुआ, वो पूछ सकता है। अमेरिका की स्टैटिक जीके के अंदर राजधानी पूछ सकता है, मुद्रा पूछ सकता है, तो इसको ऐसे ध्यान रखना है। चलते हैं अब नेक्स्ट की ओर। फोर्थ एक्सरसाइज है हमारी। फोर्थ कौन सी एक्सरसाइज है? भारत और किस देश के बीच हाल ही में मैत्री अभ्यास के 13वें संस्करण का आयोजन किया गया है? तो भारत और किस देश के बीच मैत्री अभ्यास के 13वें संस्करण का आयोजन किया गया है? वो किया गया है आपके थाईलैंड के अंदर। तो आपको ऐसे भी पूछ सकता है कि मैत्री अभ्यास किन किन देशों के बीच होता है? तो मैत्री अभ्यास होता है भारत और थाईलैंड के बीच। और मैत्री अभ्यास का कौन सा संस्करण था? तो वो संस्करण था 13वां। तो ये क्वेश्चन के अंदर आपको 2-2, 3-3 जानकारी मिल रही है। और जो चैनल पे नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि मेरा भी मोटिवेशन बना रहे और क्लास के एंड तक ज़रूर बने रहें। चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर। नेक्स्ट एक्सरसाइज या फिर यह बोल दो कि नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एक्सरसाइज या फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके बीच, अमेरिका और किस देश के बीच वार्षिक उल्ची स्वतंत्रता शील्ड अभ्यास का आयोजन किया गया है? तो अमेरिका और किस देश के बीच वार्षिक उल्ची स्वतंत्रता शील्ड, वार्षिक उल्ची स्वतंत्रता शिल्क, ये अभ्यास किसके बीच हुआ है? अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच में हुआ है। तो अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच वार्षिक उल्ची स्वतंत्रता शील्ड अभ्यास का आयोजन हुआ है। आप मैत्री में जो जापान से रिलेटेड है, श्रीलंका से रिलेटेड है, उनसे आप उलझे रहोगे तो आपको ये पूछ लेगा कि अमेरिका और किस देश के बीच वार्षिक उल्ची स्वतंत्रता शील्ड अभ्यास का आयोजन हुआ है, तो आप वहाँ पे बाल पकड़ के अपने सर को पटकोगे कि ये लो, ये कहाँ से आ गया? हमने तो पढ़ा था मैत्री, शिन्यू, सिम्बेक्स, ये पढ़ा था, लेकिन ये आ गया वार्षिक उल्ची स्वतंत्रता शील्ड। तो इससे अच्छा कि आप यहाँ पे पढ़ के जाओ। तो अमेरिका और साउथ कोरिया के बीच वार्षिक उल्ची स्वतंत्रता शील्ड, वार्षिक उल्ची स्वतंत्रता शील्ड नामक अभ्यास हुआ है। तो ये ध्यान रखना है आपको। अब चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर। नेक्स्ट है हमारी, नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपकी, निम्न में से किस, निम्न में से किस राज्य में तरंग शक्ति अभ्यास के दूसरे चरण का आयोजन हुआ है? तो तरंग शक्ति अभ्यास के दूसरे चरण का आयोजन हुआ है आपके अपने, यानी मेरे स्टेट
राजस्थान के अंदर। मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। ये मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि मेरे राजस्थान, और राजस्थान में भी कहाँ, मेरे ज़िले से मात्र 200 किलोमीटर जोधपुर के अंदर तरंग शक्ति अभ्यास का दूसरा चरण हुआ है। तो ये मेरे लिए बहुत ही प्राउड की बात है कि मेरे अपने स्टेट राजस्थान के अंदर, वो भी मेरे गांव से मात्र 200 किलोमीटर, मेरे गांव से मात्र 200 किलोमीटर यानी जोधपुर के अंदर तरंग शक्ति अभ्यास का दूसरा चरण हुआ था। इसके अंदर वो तेजस उड़ाने के लिए एक महिला पायलट भी आई थी। वो शायद भारत की पहली पायलट बनी है तेजस उड़ाने वाली। वो मेरे माइंड से उसका नाम निकल गया, सुनीता विलियमसन, नहीं सॉरी, सुनीता विलियमसन तो अंतरिक्ष के अंदर देख रेख करने वाली प्रथम महिला बनी है, लेकिन इसका माइंड से निकल गया है। चलो कोई बात नहीं। तो आपको ध्यान रखना है, मेरे राज्य से तरंग का नाम सुनते ही मेरे राज्य यानी राजस्थान का नाम आपके माइंड में आ जाना चाहिए। अगर राजस्थान में भी जगह पूछे तो वो बता देना आप जोधपुर के अंदर। तो ये हुई 6 एक्सरसाइज ख़त्म होती हुई चलते हैं 7th एक्सरसाइज की ओर। 7th एक्सरसाइज है हमारी, 7th एक्सरसाइज है हाल ही में भारत और श्रीलंका के बीच मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास का कौन सा संस्करण शुरू किया गया है। तो भारत और श्रीलंका के बीच मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास का संस्करण हुआ है या फिर युद्ध अभ्यास हुआ है। तो वो संस्करण है 10वां। कौन सा? 10वां। तो भारत और श्रीलंका के बीच मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास का 10वां सफलतापूर्वक अभ्यास हो गया है। क्योंकि ये पुराने डाटा हैं तो मैं तो आपको उनसे रिलेट करके यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ ताकि आपके MTS एग्ज़ाम में छप जाए। तो भारत और श्रीलंका के बीच मित्र शक्ति अभ्यास होता है और उसका संस्करण हुआ है 10वां। ये भी आपको याद करना है। चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी, नेक्स्ट एक्सरसाइज है उदार शक्ति 2024 नामक वायु अभ्यास का आयोजन निम्न में से किस देश में किया गया है। तो उदार शक्ति 2024 वायु अभ्यास आपके हुआ है मलेशिया के अंदर। तो उदार शक्ति आपके लिए इम्पोर्टेंट बनेगा क्योंकि हम तो उलझे रहेंगे शिन्यू मैत्री सिम्बेक्स मित्र शक्ति इसमें, लेकिन पूछ लेगा आपके कि उदार शक्ति 2024 युद्धाभ्यास किस देश के बीच हुआ है। तो वो हुआ है मलेशिया के अंदर आयोजन। और कौन सी सेना के बीच होता है। तो वो होता है वायु अभ्यास, मतलब एरोप्लेन एयर। अगर वायु का नाम आ गया तो कौन सी फोर्स आएगी? IAF। कौन सी आएगी? IAF, इंडियन एयरफोर्स। तो उदार शक्ति 2024 नामक वायु अभ्यास का आयोजन किया गया है मलेशिया के अंदर और वो भारतीय सेना एयरफोर्स के द्वारा किया जाएगा। तो ये हुआ उदार शक्ति 2024 मलेशिया के अंदर। अब चलते हैं आगे की एक्सरसाइज की ओर। अगली एक्सरसाइज है हमारी भारतीय सेना द्वारा निम्न में से किस राज्य या फिर यूनियन टेरिटरीज केंद्र शासित प्रदेश में पर्वत प्रहार नामक सैन्य अभ्यास किया गया है। तो भारतीय सेना द्वारा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पर्वत प्रहार, कौन सा प्रहार? पर्वत प्रहार सैन्य अभ्यास हुआ है, वो हुआ है लद्दाख के अंदर। तो लद्दाख के अंदर भारतीय सेना द्वारा पर्वत प्रहार नामक सैन्य अभ्यास किया गया है। आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश में पर्वत कम है, लेकिन लद्दाख के अंदर सबसे ज़्यादा है। तो भारतीय सेना द्वारा लद्दाख राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पर्वत प्रहार नामक सैन्य अभ्यास
हुआ है। ये क्वेश्चन मैंने क्यों दिया है, क्योंकि ये अपनी सेना, भारतीय सेना द्वारा किया जा रहा है। क्योंकि हम उलझ रहेंगे सिम्बेक्स, शून्य मैत्री, मित्र शक्ति, धर्म गार्जियन उनमें, लेकिन आपको पूछ लेंगे पर्वत प्रहार, फिर आप अपना सिर पकड़ के दीवार पर मारोगे कि ये लो, ये कहाँ से आ गया। इतने टफ कोई क्वेश्चन पूछ सकता है क्या? इतने टफ कुछ नहीं है। ये जो नए नए हो रहे हैं ना युद्ध अभ्यास, ये भी आपको याद करना है। वो तो क्या है, परमानेंट होते हैं, ये इसके बीच, ये इसके बीच, लेकिन कोई नया युद्ध अभ्यास होता है तो वो आपके एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं। तो अब चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारे, नेक्स्ट एक्सरसाइज है तरंग शक्ति 2024 नामक भारत के पहला बहुराष्ट्रीय वायुसेना अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया है। तो तरंग शक्ति युद्ध अभ्यास हुआ है आपके राजस्थान के अंदर। मतलब तरंग शक्ति युद्ध अभ्यास भी मेरे स्टेट या राज्य राजस्थान के अंदर पहला बहुराष्ट्रीय वायुसेना अभ्यास हुआ है, जो कि जोधपुर में भी हुआ है। तो तरंग शक्ति 2024 नामक भारत में पहला बहुराष्ट्रीय वायुसेना अभ्यास का आयोजन राजस्थान राज्य में जोधपुर ज़िले के अंदर हुआ है। ये आपको ध्यान रखना है। तो मेरे राज्य से लिंक करके आप इसको याद कर सकते हैं कि तरंग शक्ति 2024 नामक भारत का पहला, ये इम्पोर्टेंट आपके पड़ेगा, क्योंकि ये भारत का पहला बहुराष्ट्रीय वायुसेना है। तो भारत में जो भी पहले है या फिर अंतिम है, वो तो आपके क्वेश्चन 100% पूछते हैं। तो भारत के पहला बहुराष्ट्रीय वायुसेना अभ्यास का आयोजन किस राज्य में हुआ है? तो वो हुआ है आपके राजस्थान के अंदर। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि 30 सितंबर से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हैं। तो एग्ज़ाम का एनालिसिस तो हम यूट्यूब पे नहीं करवा सकते हैं, क्योंकि एसएससी वालों ने ये स्पष्ट इंस्ट्रक्शन दिया है कि आप कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वाले इनका एनालिसिस नहीं करवा सकते हैं। तो हम एसएससी का पूर्णतया सम्मान करेंगे। और हाँ, हम क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस तो नहीं कर सकते, लेकिन उस संभावित पेपर पे बात तो कर सकते हैं। तो आप भी जुड़े रहें मेरे इस 7 स्टार एजुकेशन चैनल पे, और जिसने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और क्लास कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और जो भी आपके मिलिट्री एक्सरसाइज हैं, इनके क्वेश्चन आपको कैसे लगे वो भी आप कमेंट में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, सत श्री अकाल। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब क्लास। जय हिंद, जय भारत।